हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद कहती हूँ कि सच में आज के दिन में परमेश्वर जो सुबह के समय है उसमें मुझे चंगे भले रखा है और आप सभी के बीच में मुझे वचन को प्रचार करने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और आज का हमने मनन का भाग लिया है पहला कुरिन्थी और उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद से। हालेलुया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हालेलुया। और इसके नीचे पद कहता है, क्या मसीह बढ़ गया है? हालेलुया। तो इस पुस्तक को पौलुस ने लिखा है और जो कुरिन्थ के कलीसिया था और बहुत ही जो कलीसिया में फूट होता था, उनके बीच में झगड़े उत्पन्न होता था। तो उस जगह में पौलुस लिखता है कि पौलुस कहता है कि उस जगह के लोग कहते थे, कलीसिया के लोग, कोई पौलुस के हों, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का। हम देखते हैं कि हमारे भी बीच में बहुत से ऐसे दास है और जो सेवा करते हैं और उस जगह में लोग, बहुत से लोग आते हैं। तो उस जगह में भी ऐसे कलीसिया में आजकल बहुत ही फूट हो रहा है, एक दूसरे के प्रति विरोध है। जो पास्टर पर विरोध कर रहे हैं कि ये मेरा चर्च है, मेरा चर्च है, ऐसे बहुत से बातें हो रही। लेकिन हम देखते हैं कि हम जो परमेश्वर की जो कलीसिया है वो कौन है, उसको हम देखते हैं कि जितने जो दास है वो लड़ते हैं कि ये मेरा चर्च है, मैंने सुसमाचार सुनाया है, मैंने विश्वास में लाया है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना चर्च कहा है और उनका हम लोग सब परमेश्वर के क्या है, देह हैं। तो परमेश्वर के हम देह हैं और किसी कैफा का नहीं है, ना किसी के अपुल्लोस का, ना पौलुस के हैं, लेकिन हम किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। तो हमें समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज के दिन में हम बहुत से ऐसे चर्च में इसी विरोध को देखते हैं कि कलीसिया में बहुत सी जगह में फूट पाए जा रहे हैं। किसी चर्च में कोई लोग चले जाते हैं तो उस जगह में कहते हैं कि ये मेरे चर्च के नहीं है, मेरे चर्च के नहीं है। लेकिन क्या हम लोग मसीह में, परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में सब एक है। तो हम लोग ऐसा क्यों ऐसे गलत बातों को सोचते हैं कि हम किसी चर्च में जाते हैं तो उस जगह में विरोध हो जाता है और लोग बोलते हैं कि ये जो मेरा पास्टर है और मैं इसके चर्च की हूँ, ऐसे बहुत से बातें बोलते हैं और इसी वजह से लोगों में फूट पड़ रही। तो आज के दिन में आप जितने भी ऐसे जैसे लोग हैं जो अपने आप को, कोई बोलता है कि पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, उस ज़माने में पौलुस था और अपुल्लोस था, इसी को उदाहरण देता है। लेकिन हमारे ज़माने में और अनेक ऐसे पौलुस हैं, ऐसे अपुल्लोस हैं और ऐसे कैफा हैं, उनका भी हम उदाहरण दे सकते हैं। और हम सब किसके हैं उसको हमें जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें हर एक को, परमेश्वर ने अपने जो देह हैं उसके रूप में हमें चुना है और हम सब क्या है, परमेश्वर के हैं। कोई भी जब बपतिस्मा लेता है तो कैफा का नहीं लेता, ना किसी पास्टर के नाम को लेकर लेते हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ही लेकर हम परमेश्वर पर आते हैं, परमेश्वर के जो धार्मिकता है उनको पूरा करते हैं। तो लोग जो दास हैं उन लोग भी आज ऐसे कार्य को कर रहे हैं, ऐसे विरोधी की बातों को कर रहे हैं। कलीसिया में विश्वासियों के द्वारा फूट हो रहा है, पास्टर के द्वारा फूट हो रहा है। तो ऐसे हमें करने की ज़रूरत नहीं। देखते हैं हम कि दो पास्टर एक चर्च में काम कर रहा है तो उनके भी बीच में ऐसे अंधकार की शक्ति है काम कर रही है, उनके विरोध काम करता है कि उनके मन में गलत भावनाएं रहती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहता। तो
ऐसे कलीसिया बहुत से पाए जाते हैं। तो आज के दिन में जिस तरह कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस समझाता था, उसी प्रकार आज हमें समझने की ज़रूरत है कि हम सब क्या हैं, परमेश्वर के कलीसिया हैं और किसी के कलीसिया नहीं है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तो हमें जो जितने उनके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से विश्वास में है, उन सबको क्या करेगा, परमेश्वर उठा लिया जाएगा। कोई पौलुस, कोई कैफा और कोई अपुल्लोस नहीं उठाएगा, लेकिन कौन, प्रभु यीशु मसीह ही हमें लेकर जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि हमें सिर्फ यीशु मसीह के हम दे हैं। हालेलुया। हमें और किसी बातों के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे चर्च में विरोध होता है तो उस विरोध को हम दूर करें और हम क्या करें, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम लोग बपतिस्मा लिए हैं, परमेश्वर के नाम से ही आज जीवित होते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के ही नाम से अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। और किसी दूसरे के नाम से हम लोग क्या उद्धार नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन हमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कि मेरे काम करने से ऐसा हो रहा है कि उनके चर्च में मत जाओ, ऐसा है, बहुत से बातें चलते रहता है इस जो अभी के सिचुएशन है उसमें। लेकिन ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं। आज के दिन में हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम सब मसीह में एक हैं, उनको ध्यान में रख कर चर्च में आने की ज़रूरत है। और जितने दास हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह को ही देखकर विश्वास में बढ़े हैं और किसी पास्टर के लिए नहीं, पास्टर के नामों से नहीं, ना विश्वासी के नामों से, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ही हम लोग कहते हैं, तो हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें ऐसे जो सोचते हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है और आज के दिन में हमें बदलने की भी ज़रूरत है। तो आइए हम सब लोग आज के दिन में कहें कि हम सब प्रभु मसीह यीशु में क्या हैं, कलीसिया हैं। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया और दूसरा किसी के भी कलीसिया नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ही कलीसिया के नाम से जाना जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसे जो हमारे बीच में फूट है उनको दूर कीजिए और आज के दिन में हम लोग आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं पर फिर आपके महान और पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि हर एक के जीवन में आप कार्य कर, ऐसे जो फूट की आत्माएं हैं पिता परमेश्वर कलीसिया में, वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता हम सब एक पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लिए हैं पिता, और परमेश्वर के नाम से ही विश्वास में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पिता अगुवाई किए हैं पिता, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से ही पिता हमें अनंत जीवन मिलता है पिता। तो आज के दिन में हर एक पिता आपकी बच्चियों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आप कार्य कर पिता, ब्लेस कर यीशु के नाम में। ऐसे जो अंधकार की शक्ति पाई जाती किसी के भी जीवन में तो दूर होने पाए। धन्यवाद करते हुए सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी सी दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।